Hello everyone, welcome in my YouTube channel Deepti Tutorials. Students, in this video we will discuss the question answers of the chapter Snake and the Mirror. So before starting the discussion, let's take the quick recap of the chapter. This story was written by Vaiko Mohammad Bashir. और इस स्टोरी में उन्होंने लिखा है कि एक रूम होता है जिसमें कुछ होम्योपैथिक डॉक्टर्स बैठे होते हैं, वो कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक डॉक्टर खड़ा होता है और वो बोलता है कि भाई तुम लोगों के साथ ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है क्या कि तुम्हारे किसी मोटे नाक से पाला पड़ा हो। तो ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ होता है। तो वो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ। तो अपनी स्टोरी सुनाने लगते हैं कि रात के 10 बजे का टाइम होता है। मैं अपनी ड्यूटी वगैरह ख़त्म करके, क्योंकि उस टाइम पे वो बैचलर थे तो डिनर वगैरह बाहर करते थे, तो डिनर करके मैं रूम पे जाता हूँ, जो कि उन्होंने कहाँ ले रखा था, एक पुराना सा घर था और उसमें उन्होंने एक छोटा सा रूम रेंट पर ले रखा था, जिसमें ना बिजली थी ना कोई प्रॉपर एरिएशन था। और क्योंकि उनके पास उस टाइम पे पैसे बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो वो कहते हैं मैं अपने घर के रूम में एंटर करता हूँ तो वहाँ पे वही जो चूहों की आवाज़ें आती रहती है, वैसी आवाज़ें आती रहती है। तो मैं उस पर, क्योंकि वो सब चीज़ों से अडेप्टिव हो गए होते हैं, तो बहुत ज़्यादा उसको ध्यान नहीं देते। फिर वो बताते हैं कि वो मैं अपने कपड़े टांगता हूँ और जो भी उन्होंने कपड़े पहने होते हैं उस दिन, वो कपड़े उतारते हैं, अपना रिलैक्स्ड होते हैं। तो उनके पास उस टाइम पे कपड़े भी बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, क्योंकि मात्र 60 रुपये उस दिन उनके पास थे। और कपड़े क्या थे, 2-3 शर्ट्स रहती थी, एक दो धोती और एक काला कोट था जिसको वो मोस्टली पहन के रखते थे। तो बोलते वो सारे कपड़े मैं उतार के हैंगर में टांगा और मैंने अपनी बनियान को भी उतार के हैंगर में टांग दिया, क्योंकि भाई दिन भर काम करने से पसीना आता, तो पसीने के कारण कपड़े ख़राब ही होते हैं। तो उन्होंने कपड़े सारे हुक में टांगे और वो बालकनी में आ गए हवा लेने के लिए। लेकिन उस दिन बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही होती है, तो वो वापस अपने रूम में आ जाते हैं और अपनी टेबल चेयर पे बैठ जाते हैं। और एक उनके पास बुक होती है मेटेरिया मेडिका करके, वो उस बुक को पढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी उनका ध्यान कहाँ जाता है, सामने मिरर की तरफ जाता है। तो मिरर को जैसे मिरर पे ध्यान जाता है तो उनका बुक से ध्यान हट जाता है और वो मिरर में अपने आप को देखने लग जाते हैं। तो वो नोटिस करते हैं और सोचते हैं कि अब मैं, उनकी जो ब्रीड्स होती है थोड़ी बड़ी हो गई होती है, दाढ़ी बड़ी हो गई होती है, तो वो सोचते हैं कि मैं अब कल से क्लीन शेव रहूँगा ताकि मैं और ज़्यादा स्मार्ट लगूँ। फिर वो कहते हैं कि अब मैं आगे क्या करूँगा, मैं पतली सी मूछें भी रखा करूँगा जो मेरी स्मार्टनेस को और इन्हेंस करेगी। ये सोचते सोचते फिर वो थोड़ा सा स्माइल करते हैं, तो उनको लगता है कि जब वो स्माइल करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं। तो उस दिन उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो एक तो अपने क्लीन शेव रहा करेंगे, पतली सी मूछें रखेंगे और हमेशा अपने चेहरे पर एक स्माइल रखेंगे, जो ताकि वो जो डिग्निफाइड जॉब कर रहे थे, वो डॉक्टर थे, तो उनको लगता था कि वो अगर ये सब करेंगे तो वो और ज़्यादा भीड़ में से अलग दिखेंगे। फिर उसी टाइम पे उनके दिमाग में ख्याल आता है कि मैं जिससे शादी करूंगा वो एक लेडी जो होनी चाहिए, एक तो पहली बात तो वो मेडिकल फील्ड से होनी चाहिए, बहुत पैसे वाली होनी चाहिए और मोटी होनी चाहिए। मोटी होने का रीज़न क्या था, ताकि उससे अगर इन फ्यूचर शादी के बाद कोई गलती हो तो वो अगर भागे तो वो उनको चेस ना कर सके। अभी यही सब उनके दिमाग में चल रहा होता है कि पीछे से उनको धड़ाम से जैसे कुछ रबड़ का कुछ गिरा हो, ऐसी आवाज़ आती है। तो उनको पहले तो लगता है शायद चूहों की कोई हरकत होगी, लेकिन फिर बाद में उसमें से अजीब सी आवाज़ आती है जो कि चूहों की नहीं थी। तो वो अपनी लालटेन उठा के घुमा के पीछे देखते हैं, तो उनको दिखता है कि एक छोटा सा काला नाग है, जिसको देख के उनकी हालत ख़राब हो जाती है। वो अपने जगह पे ही खड़े रह जाते हैं, डर के मारे वो खुद को कुछ समझ में नहीं आता, उनकी पूरी बॉडी मोशनलेस हो जाती है, वो एक जगह पे स्थिर खड़े रहते हैं। लेकिन जो सांप होता है वो धीरे धीरे चेयर पे चढ़ के उनके लेफ्ट आर्म में आ जाता है और फिर लेफ्ट आर्म में आके उस लेफ्ट आर्म पे अच्छे से कॉइल्ड हो जाता है। ये सब देख रहे थे वो, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे, वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे, वो पसीना छूट रहा था। फिर वो सोचते हैं कि अगर मान लिया सपोज़ एनी हाउ कुछ ऐसा होता है कि सांप मुझे काट लेता है, तो क्या मैं अपने आप को बचा सकूंगा, मेरे पास कोई मेडिसिन है। जब उनको रियलाइज़ होता है कि उनके पास कोई मेडिसिन नहीं है, तो उनको अपने ऊपर हंसी आने लगती है। इतने खतरे के बावजूद भी कि सांप हाथ में लिपटा हुआ है, फिर भी उनको अपने ऊपर हंसी आ रही होती है कि मैं कितना बुद्धू और बेवकूफ़ डॉक्टर हूँ कि मैं दूसरों को तो दवाइयाँ देता हूँ, लेकिन मेरे पास एक छोटी सी टैबलेट भी नहीं है। तभी अचानक उनको जब कुछ समझ में नहीं आता तो वो भगवान से बनाने लगते हैं कि भगवान मेरी रक्षा करो। तो भगवान उनकी सुन लेते हैं और वो सांप धीरे धीरे उनके हाथ को छोड़ के कहाँ चला जाता है, उस टेबल की तरफ चला जाता है जिसके सामने आईना होता है, और आईने में बैठ के फन निकाल के अपने आप को इधर उधर करके देख रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी सुंदरता में खो गया है। इस बीच में वो डॉक्टर को मौका मिलता है और डॉक्टर फटाफट वहाँ से रूम में से निकल के भाग जाते हैं। यहाँ पे वो अपनी स्टोरी एंड करते हैं। तो बाकी उनके कलीग बहुत क्यूरियस हो जाते हैं कि आगे क्या हुआ। तो वो फिर डॉक्टर से पूछते हैं कि भाई ये बताओ तुम्हारी शादी हुई किससे हुई, तुम्हारी शादी जो जैसा तुम चाहते थे मोटी लेडी से हुई। तो बताते नहीं भाई मेरी शादी हुई पैसे वाली तो है, लेकिन मेरी वाइफ जो है वो बहुत तेज़ दौड़ने वाली, मतलब बहुत तेज़ धावा के बहुत तेज़ दौड़ती है, दुबली पतली सी है। फिर उनमें से एक कलीग पूछता अच्छा ये बताओ कि फिर क्या हुआ, सांप ने तुम्हारा पीछा नहीं किया।
तो डॉक्टर बताता है नहीं, सांप ने मेरा पीछा नहीं किया, क्योंकि मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं सांप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं तो सीधे वहाँ से भागा हूँ और अपने दोस्त के घर पहुँच गया। वहाँ पे मैं 8:30 बजे तक अगले दिन आराम किया, रात पूरी निकाली, और सुबह 8:30 पे मैं अपने दोस्त को और 2-3 लोगों को लेके, क्योंकि भाई सांप की बात थी, तो 2-3 लोगों को लेके वापस वहाँ पे अपने घर पे गया। तो वहाँ पे नज़ारा कुछ और ही था। तो सबने पूछा क्या हुआ, तो बोलते कि देखो भाई क्या था कि अगले दिन क्योंकि डॉक्टर को बिल्कुल होश नहीं था, वो इतने पैनिक हो गए थे कि वो सीधे घर से बाहर निकले, उनको ताला वाला लगाने का होश नहीं था। तो डॉक्टर बताते हैं कि मैं जब घर पहुँचा तो वहाँ पे ना सांप था ना मेरा कोई सामान था, क्योंकि उनका पूरा सामान क्या हो गया था, चोरी हो गया था। तो डॉक्टर कहते हैं सब सामान चोरी हो गया था, बट वो चोर इतना बुद्धू था कि वो एक चीज़ छोड़ गया। सबने पूछा क्या छोड़ गया, तो बोलते कि देखो मेरी बनियान छोड़ गया। अगर वो उसको लेके जाता तो शायद उसको भी धो के 1-2 दिन अच्छे से पानी से धो धा के यूज़ कर सकता था, पर वो चोर बहुत बुद्धू था। तो डॉक्टर से बाकी दोस्त पूछते अच्छा ये बताओ कि क्या तुमने कभी फिर दोबारा ऐसा हुआ, तुम्हारा सामना किसी सांप वाप से हुआ? तो डॉक्टर कहते हैं देखो भाई मेरा उसके बाद कोई सामना किसी सांप या नाग से नहीं हुआ, और ख़ास तौर से ऐसे सांप से तो बिल्कुल नहीं हुआ जो अपनी ही सुंदरता में बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर पूरी दुनिया भूल जाए, उसको कुछ समझ में ना आए, बस उसको अपनी ब्यूटी निहारने से फुर्सत ना मिले। तो ये पूरी स्टोरी थी। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ओके, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस इन पेयर्स एंड आंसर ईच क्वेश्चंस बिलो इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। नियर 30 to 40 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज द साउंड वॉज ए फैमिलियर वन। वॉट साउंड डिड द डॉक्टर हियर? वॉट डिड he think it was? How many times did he hear it? When and why did the sound stops? तो आपको ये बताना है कि डॉक्टर जो बोला था ना कि साउंड तो फेमिलियर वन था, मतलब मेरी जाना पहचाना सा साउंड है, तो ये साउंड ऐसा क्यों बोला, वो क्या साउंड था, कितनी बार डॉक्टर ने उस साउंड को सुना, और वो साउंड आना कब बंद हुआ? The doctor answer is the doctor heard some noise from above when he opened the door. He thought that the sound was of rats. He heard 4 times including the sound he heard when he opened the door. देखिए डॉक्टर ने बोला ना फैमिली रवन, क्योंकि वो रूम एक तरीके से वो अपना रूम किसके साथ शेयर कर रहे थे, रेड्स के साथ। बहुत सारे रेड्स थे, तो चूहों की तो आदत होती है आवाज़ें करने की और कुतल पुतल करते रहते, तो इसीलिए डॉक्टर ने बोला कि ये तो मेरा जाना पहचाना साउंड है, और लगभग 4 बार उनको ये साउंड सुनाई दिया था। अब इसमें किससे समझ में आता है स्टोरी के कंटेक्स्ट में? Again I heard the sound from above. Again come the noise from above. Suddenly there come a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. फिर क्या हुआ, इन साउंड के साथ अचानक उनको क्या लगा कि जैसे किसी ने रबड़ को ऊपर से नीचे फेंका हो, तो धड़म सी आवाज़ आती है, वैसे ही आवाज़ आई। और जब सांप डॉक्टर के सामने आ गया, जब डॉक्टर ने सांप को देख लिया, तो वो जो डिफरेंट साउंड था वो आना बंद हो गया। क्वेश्चन 2, What 2 important and earth-shaking decisions did the doctor take while he was looking into the mirror? आपको ये बताना है कि डॉक्टर ने कौन से 2 ज़रूरी अर्थ-शेकिंग डिसीजंस लिए जब उन्होंने पहली बार मिरर को देखा। So your answer is the 2 important and earth-shaking decisions that the doctor took while he was looking into the mirror are the फॉलोइंग। उन्होंने कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए थे? सबसे पहले तो उन्होंने कहा डिसीजन लिया कि वो डेली शेव करेंगे और एक पतली सी मुस्टैचेस मूछें अपने चेहरे पे रखेंगे। और दूसरा डिसीजन उन्होंने क्या लिया था कि वो हमेशा अपने चेहरे पे एक छोटी सी अट्रैक्टिव स्माइल रखेंगे, जो कि उनकी हैंडसमनेस को और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी या इन्हेंस करेगी। Question 3, I looked into the mirror and smiled, says the doctor. A little later he says, I forget my danger and smiled feebly at myself. इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पहले तो डॉक्टर ने बोला कि जब उन्होंने पहली बार आईना देखा था तो वो अपने आप को बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव समझ रहे थे। फिर ऐसा क्या इंसिडेंस हुआ या ऐसा क्या हुआ इस बीच में कि वो अपने आप को ये बोल रहे हैं कि मैं अपने खतरे को भूल के मैं अपने ऊपर हंस रहा था, ऐसा क्या हुआ था? आंसर इज, अच्छा इसमें आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ द डॉक्टर्स ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ। ये जो इंसिडेंस जो ये सेंटेंस है इसमें डॉक्टर का अपने ऊपर क्या ओपिनियन है। पहला, जब उन्होंने अपने ऊपर स्माइल की, फर्स्ट स्माइल, एंड सेकेंड ही स्माइल्स अगेन, इन व्हाट वे डू हिज थॉट्स चेंजेस इन बिटवीन एंड वाई। ओके, जो उन्होंने फर्स्ट बार स्माइल किया था अपने आप को देख के, और जब उन्होंने दोबारा स्माइल किया अपने ऊपर, तो इन दोनों में उनके जो थॉट्स थे वो क्या चेंजेस थे, क्या सेम थे।
Answer: when the doctor smiled first, he was thinking that his smile was very attractive. When he smiled again, he was thinking that he was a poor and stupid doctor. देखो, पहली बार उन्होंने जब आईने को देखा था और अपने आप को आईने में चेक किया था तो उनको लगा था कि वो बहुत स्मार्ट है, बहुत हैंडसम है, बहुत अट्रैक्टिव है. बट जब उन्होंने महसूस किया, जब सांप उनके हाथ में लिपटा हुआ था और उन्होंने महसूस किया क्या मेरे पास कोई मेडिसिन है कि अगर सांप मुझे काट लेगा तो क्या मैं अपने आप को बचा सकूंगा, जब उनको एहसास हुआ कि उनके पास कोई मेडिसिन नहीं है, तब उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि ही वॉज ए स्टूपिड डॉक्टर. बहुत अपने आप को बुद्धू और बेवकूफ़ महसूस किया. और उस टाइम पे वो अपने आप को, जो यहाँ तक कि सांप उनके हाथ में लिपटा हुआ है तब भी उनको अपने ऊपर हंसी आ रही थी. His thought changed from being a handsome doctor to being a stupid doctor between the two situations. His thought changed because his life was now in danger. भाई देखिए, डेंजर तो था, सांप उनके हाथ में लिपटा हुआ था. Second part. This story about a frightening incident is narrated in a humorous way. What makes it humorous? Think of the contrast it presents between dreams and reality. Some of them are listed below. अब आपको कुछ सिचुएशंस दी हुई है, उसके बेसिस पे आपको आंसर्स देने हैं. फर्स्ट, द काइंड ऑफ पर्सन द डॉक्टर इज. आपको बताना है कि जो आपने स्टोरी पढ़ी उसमें हिसाब से आपको डॉक्टर कैसा पर्सन लगता है. द डॉक्टर इज अ पर्सन हुज अर्निंग वॉज नॉट मच. His house was a small rented room. He had only 60 rupees, some shirts, dhotis and a black coat. देखिए, जो डॉक्टर था वो बहुत ज़्यादा रिच नहीं था, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था. उसने एक पुराने घर में एक छोटा सा रूम रेंट पे ले रखा था. मात्र 60 रुपये थे उसके पास उस टाइम पे, और कुछ शर्ट्स थी, धोतीस थी और एक ब्लैक कोट था जिसको वो डेली वेयर करता था. सेकेंड, द काइंड ऑफ पर्सन ही वॉन्ट्स टू बी. अब आपको बताना है कि डॉक्टर क्या बनना चाहता था, किस तरीके का इंसान वो बनना चाहता था. ही बिलीव्स इन मेकिंग हिमसेल्फ लुक हैंडसम. ही डिसाइडेड दैट ही वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टैचेस. देखिए, जब उन्होंने आईना पहली बार देखा था तो उन्होंने क्या सोचा था कि वो एक तो ऐसे, उनको ये लग रहा कि मैं एक तो ऐसे डिग्निफाइड जॉब में हूँ क्योंकि वो डॉक्टर थे, तो उनको अब लगा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ अपने आप को ताकि मैं लोगों से अलग लगूँ. तो उन्होंने सोचा कि मैं डेली शेव किया करूँगा और अपने चेहरे पे एक पतली सी मूछें रखूँगा ताकि मैं और हैंडसम तो मैं हूँ और ज़्यादा मैं हैंडसम लगूँगा. सेकेंड क्वेश्चन, द पर्सन ही वॉन्ट्स टू मैरी. वो कैसे इंसान से शादी करना चाहते थे. ही वॉन्ट्स टू मैरी अ फैट वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी. उनका दिमाग में क्या था कि मैं एक ऐसी औरत से शादी करूँगा जो पहली बात तो डॉक्टर होगी, अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस होगी उनकी, बहुत पैसा होगा उनके पास और वो मोटी होंगे. द पर्सन ही एक्चुअली मैरिज. बट उनकी सच में किससे शादी हुई. ही मैरिज अ थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर. उनकी शादी ऐसे इंसान से हुई, लेडी से हुई जो कि बहुत दुबली पतली थी और बहुत तेज दौड़ती थी. His thought when he looks into the mirror. उनका क्या विचार था जब उन्होंने मिरर को देखा. When he looks into the mirror, he think that he was a very attractive smile. He decided to keep a smile on his face always and to shave daily. He seems contented when he looked the mirror. तो जब उन्होंने मिरर को देखा था तो उनके दिमाग में क्या आया था कि वो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं जब उनके चेहरे पे एक स्माइल रहती है. और उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि वो डेली शेव किया करेंगे, क्लीन शेव्ड रहेंगे और अपनी पतली सी मूछें अपने चेहरे पे रखेंगे ताकि वो और ज़्यादा हैंडसम लगे. His thought when the snake is coiled around his arm. जब सांप ने उनके बाहों को लपेट लिया था तब उनको कैसा लगा. When the snake is coiled around his arm, he keeps sitting there holding his breath. He thinks that he is a poor and stupid doctor. He is terrified by the snake's presence. देखिए, जब स्नेक ने उनके चारों तरफ उनके बाजू को लपेट लिया तब उनके दिमाग में क्या ख्याल आया कि भाई देखो, डरे तो वो थे ही, बहुत ज़्यादा पैनिक थे. तो उनके दिमाग में ये ख्याल है कि अगर मान लिया सांप ने मुझे काट लिया तो क्या मेरे पास कोई दवाई है अपने आप को बचाने के लिए. जब उनको एहसास हुआ कि उनके पास कोई मेडिसिन नहीं है तब उनको अपने ऊपर ही हंसी आने लग गई. वो उस टाइम पे हंसी आ रही थी उनको जब सांप उनके बाजू में लिपटा हुआ था, क्योंकि उनके दिमाग में क्या आ रहा था कि मैं कितना बुद्धू डॉक्टर हूँ कि मेरे पास खुद को बचाने के लिए या खुद के लिए ही कोई मेडिसिन नहीं है, तो ऐसा डॉक्टर होने का क्या फ़ायदा. सो दीज ऑल आर द क्वेश्चन ऑफ द बुक. नाउ आई हैड सिलेक्टेड फ्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आल्सो, सो लेट्स टेक अ क्विक लुक ऑन देम आल्सो. Your first question is, what was the homeopath's first decision while sitting before the mirror? जब होम्योपैथ
डॉक्टर जो है वो मिरर के सामने बैठे थे, तो उनका पहला डिसीजन क्या था? उनका पहला डिसीजन था कि वो डेली शेव करेंगे और एक पतली सी मूछें अपने चेहरे पे रखेंगे। What was his सेकेंड अर्थ शेकिंग डिसीजन? उनका सेकेंड डिसीजन क्या था? कि वो हमेशा अपने चेहरे पे एक स्माइल रखेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जब वो स्माइल करते हैं तो वो ज़्यादा हैंडसम लगते हैं। Who did the narrator decided to marry? किससे शादी करने के लिए डिसाइड किया था? जो मेडिकल डॉक्टर, जो हम डॉक्टर जिसकी बात कर रहे हैं, उन्होंने कैसे इंसान से शादी करने के लिए सोचा था? उन्होंने सोचा था कि वो जिस डॉक्टर से जिस लेडी से डॉक्टर शादी करेंगे, जिससे वो डॉक्टर होगी, बहुत पैसे वाली होगी और कैसी होगी? फैटी होगी। हाउ डिड द स्नेक कॉइल इटसेल्फ? उनके जो डॉक्टर थे उनके हाथ में कैसे लिपटा स्नेक? द स्नेक कॉइल इटसेल्फ अराउंड द नरेटर्स लेफ्ट आर्म फ्रॉम द अबव द एल्बो। उसने उनके लेफ्ट आर्म में अपने आप को लिपटा रखा था, और कहाँ से? कोहनी के ऊपर से, एल्बो के ऊपर से अपने को लेफ्ट आर्म में लिपटा लिया था डॉक्टर के। What did the snake seem admiring in the mirror? आपको क्या लगता है कि स्नेक अपने आप को क्या देख रहा था मिरर में? जब वो स्नेक ने उनकी बाहों से निकला और टेबल पे जाके मिरर के सामने बैठ गया, तो वो क्या महसूस कर रहा था? इट सीम्स एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी। तो ऐसा लग रहा था कि वो अपनी सुंदरता में खो गया है, उसको अपनी सुंदरता के आगे कुछ दुनिया में नहीं दिख रहा। वेयर डिड द नरेटर स्पेंड्स हिज नाइट वेन ही वॉज फ्री फ्रॉम द स्नेक्स ग्रिप? जब स्नेक की पकड़ से नरेटर छूटे थे, स्टोरी जो डॉक्टर है वो छूटे थे, वो कहाँ पे रात में गए थे? कहाँ पे उन्होंने रात बिताई? ही स्पेंड्स हिज नाइट एट द फ्रेंड्स हाउस। उन्होंने अपनी रात अपने दोस्त के घर पे बिताई थी। Who entered the narrator's room in his absence during the night? जब वो नरेटर अपने घर से चले गए थे, डॉक्टर भाग के स्नेक से बच के भाग के थे, तब उनके घर में कौन एंटर हुआ था? तो उनके घर में कौन एंटर हुआ था? चोर एंटर हुआ था। सो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूरे क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं, एंड ऑल्सो वी एंड्स द वीडियो। If you like the video, then please like and share it, and also subscribe the channel. Let's meet in the next video. Till then, take very good care of yourself. Bye.